स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 एंड अ बैलेंस शीट एज दैट डेट। देखिए, इस क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट क्रिएट करना है 31 मार्च 2014 के लिए। बैलेंस शीट जो 31 मार्च 2014 को हम लोग क्रिएट करेंगे, इसके लिए आप लोग के पास में कैपिटल फंड होना जरूरी है। और कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को पहले बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बोलने का मतलब है 1 ईयर बिफोर का जो बैलेंस है उसको लेकर के हम लोग एक बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे और वहां से हम लोग को मिलेगा कैपिटल फंड। ठीक है, यहाँ पर डेट दिया हुआ क्वेश्चन में 31 मार्च 2014। आप लोग जो बैलेंस शीट बनाइएगा उसका जो डेट होगा वो होगा 31 मार्च 2013। ये 14 लिखा हुआ है, आप लोग 13 का बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट को। देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लिखिएगा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013 होगा। ठीक है, यहां हम लोग इनपुट करेंगे 2013 को। 1 ईयर जो बिफोर है वो डेट आपको यहां पर इनपुट करना है, ये 2013 होगा। ठीक है, रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है कैश इन हैंड। ये मेरा ओपनिंग कैश इन हैंड है 6000 रुपीज। इसको हम लोग लिखेंगे अपना बैलेंस शीट में, लिखेंगे कैश इन हैंड और अमाउंट होगा 6000 रुपीज का। ठीक, नेक्स्ट हम लोग अगेन रिसिप्ट साइड में देखेंगे कि कोई और भी आइटम ऐसा है जो कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर से रिलेटेड है। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर से रिलेटेड है तो उसको भी हम लोग इसमें इनपुट करेंगे। तो देखिए, यहां लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स ये आप लोग जो क्लब है वो मनी को इन्वेस्ट किया है कितना, 50,000 रुपीज। उसका इंटरेस्ट तो लिखा हुआ 6000। ये इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसको वो इनकम साइड में आएगा, बट ये जो इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 का, ये मेरा एसेट्स है और इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा मेरा 50,000 रुपीज। ओके, देन हम लोग और देखेंगे कि रिसिप्ट साइड में बिगिनिंग ऑफ द ईयर से रिलेटेड कोई ऐसा कोई आइटम, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। पेमेंट साइड को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पेमेंट साइड में भी ऐसा कोई भी आइटम नहीं लिखा हुआ है जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से रिलेटेड है। ओके, पेज को टर्न करते हैं, देखते हैं कि पीछे बैक साइड में कुछ लिखा हुआ है इससे रिलेटेड। तो बैक साइड में ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो कि मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड रहेगा। नीचे आते हैं, देखते हैं कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि नहीं। नीचे में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3200 फॉर द लास्ट ईयर। आप लोगों को इस जगह में हम बात बता दे रहे हैं, आप लोग जरा नोटिस कर लीजिएगा इस बात को कि इस चैप्टर में अगर लिखा हुआ है इंक्लूड और लिखा हुआ है लास्ट ईयर, तो इसका मतलब होगा प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इंक्लूड और लास्ट ईयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 3200 है। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में हम लोग इसको लिखेंगे, इनपुट करेंगे इस प्लेस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3200 का। ठीक है, अगेन हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में। लिखा हुआ रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर। फिर से देखिए, आप लोग नोटिस करिएगा यहाँ पर इंक्लूड वर्ड लिखा हुआ है और लिखा हुआ है लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर लिखा हुआ है, लास्ट ईयर। ठीक है, रेंट इंक्लूड लास्ट ईयर।
इंक्लूड है और लास्ट ईयर है, इसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग है 900 रुपीज़ का, ये मेरे लिए लाइबिलिटीज़ है क्योंकि एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो वो मेरे लिए लाइबिलिटीज़ है। इसको हम लोग लाइबिलिटीज साइड में पुट करेंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट होगा मेरा कितना 900 रुपीज़ का दिस प्लेस। ठीक है, अगेन हम फिर से आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ये तो नहीं आएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ मार्च 2014 है, ये भी करंट ईयर का, ये भी नहीं आएगा। पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज ड्यू फॉर 250, ये भी करंट ईयर का नहीं आएगा। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2013 जो है उसमें लिखा हुआ कि क्लब के पास में लैंड है 50,000 रुपीज़ का, ये मेरा बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बैलेंस दिया हुआ लैंड का कितना 50,000, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। लिखेंगे डेट, हम इसमें लैंड हम लोग लिखेंगे एसेट साइड में कितना 50,000 रुपीज़। ओके, देन हम लोग फिर से क्वेश्चन में आते हैं। लिखा हुआ है फर्नीचर वैल्यूड 15,000, फर्नीचर का वैल्यू जो है वो 15,000 है, डेट वही है 1 अप्रैल 2013, तो इसको हम लोग लिखेंगे अपना एसेट साइड में। फर्नीचर कितना होगा 15,000 रुपीज़ का इस प्लेस में। ओके, अब इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि 31 मार्च 2013 से रिलेटेड है, तो हम लोग इसको क्लोज करेंगे। ये एसेट्स को हम लोग जब टोटल कर रहे हैं तो मेरा आ रहा 1,24,200, और लाइबिलिटी साइड में सिर्फ एक ही एंट्री आया है, वो है आउटस्टैंडिंग रेंट 900 रुपीज़ का। तो डिफरेंस अमाउंट क्रिएट हो रहा है मेरा लाइबिलिटी साइड में, तो लिखेंगे हम लोग कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर होगा मेरा 1,23,300 रुपीज़ का। ठीक है, यही कैपिटल फंड को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज में इनपुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है टॉप में लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ओके, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट पुट करेंगे हम लोग। देन हम लोग लिखेंगे इनकम साइड से स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक्सपेंडिचर भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बट हम इनकम साइड से स्टार्ट किए हैं। इनकम साइड में लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट, इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000 रुपीज़। ये जो 40,000 रुपीज़ लिख रहे हैं ये हम वो क्वेश्चन से देख करके लिखे हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन मेरा कितना 40,000 रुपीज़ का, उसको हम इनर कॉलम में पुट किए हैं इस प्लेस में। देखिए इसी के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 600 रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें 600 रुपीज़ जो है वो एडवांस है, यानी कि प्रीपेड है, करंट ईयर का प्रीपेड है। लेस करेंगे 600 रुपीज़, लिखेंगे लेस करंट ईयर प्रीपेड अमाउंट मेरा होगा 600 रुपीज़ का, लेस करके आ रहा मेरा 39,400 रुपीज़, इनर कॉलम में लिखेंगे। अगेन हम लोग लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हम लेस किए 3,200, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3,200 फॉर द लास्ट ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है मेरा 3,200 रुपीज़। इसको लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम लोग इस प्लेस में, लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 3,200 रुपीज़ को लेस करेंगे, लेस करके आएगा 36,200। ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,500 रुपीज़, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। देख लेते हैं हम लोग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 4,500 रुपीज़, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करके आएगा 40,700, इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो मनी हम लोग इन्वेस्ट किए हैं उसमें हम लोग को इंटरेस्ट मिला है 6,000 रुपीज़ का,
इसको हम लोग इनकम साइड में लिखेंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा मेरा 6000 रुपीज। ठीक है, तो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा मेरा 6000 रुपीज का इनकम साइड में। अगेन हम लोग क्वेश्चन में देख जाएंगे, लिखेंगे लिखा हुआ टू बैंक इंटरेस्ट अमाउंट है 200 रुपीज का, ये मेरा इनकम है। इसको हम लोग इनकम साइड में लिखेंगे, लिखेंगे बाई बैंक इंटरेस्ट अमाउंट होगा 200 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर, और सेल ऑफ फर्नीचर का अमाउंट जो है वो दिया हुआ है, आपको दिखा रहे हैं यहाँ बुक वैल्यू है 5000 रुपीज, और ब्रैकेट में लिखा, यहाँ अमाउंट कॉलम में लिखा हुआ 2400। इसका मतलब है कि जो फर्नीचर है उसका बुक वैल्यू है 5000, उसको हम लोग सेल किए हैं 2400 रुपीज़ में। आप लोग को हम बताए थे कि कोई भी एसेट्स को अगर हम परचेज या सेल करेंगे तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, बट अगर उसको सेल करने के बाद में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्नीचर का वैल्यू है 5000, आप लोग उसको सेल किए हैं 2400 रुपीज़ में, यहाँ पर लॉस हो रहा है 2600 रुपीज़ का, तो ये जो लॉस हो रहा है 2600, इसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 5000 से 2400 को लेस कर दिए हैं और लिख दिए हैं कहाँ, तो अमाउंट हम लोग लिख चुके हैं, लॉस ऑन सेल लिख करके कितना 2600 रुपीज को। ठीक, अगेन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस 8100। जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ये मेरे लिए कैपिटल है वन टाइप का, और इसको हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस को। तो मेरा रिसिप्ट साइड में जो भी था वो सारा हम एंट्री कर चुके हैं। आते हैं पेमेंट साइड में। क्वेश्चन का पेमेंट साइड हम देखेंगे, पेमेंट साइड में लिखा हुआ है सैलरीज। सैलरी का अमाउंट है 15400 रुपीज़। देखेंगे कि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट ट्रांसफर हम लोग कर देंगे एक्सपेंडिचर में। तो क्वेश्चन में सैलरी को लेकर के कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। सैलरी का अमाउंट 15400 को डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे टू सैलरीज, अमाउंट होगा आउटर कॉलम में 15400 रुपीज़ का। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है बाई रेंट, और रेंट का अमाउंट है 12300 रुपीज़। ठीक है, रेंट के साथ में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, हम लोग देखे हैं, तो इस एडजस्टमेंट को हम लोग पहले एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे टू रेंट, इनर कॉलम में होगा 12300 रुपीज़ मेरा, और लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 900 रुपीज़, हम लोग उसमें से लेस करेंगे। लेस करके ये जो 900 रुपीज़ है ये क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर। ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है मेरा 900 रुपीज़, इसको हम लोग लेस करेंगे। ओके, लेस करके मेरा आ रहा है 11400 रुपीज़। ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपीज़, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, उसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 12400 रुपीज़। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। रेंट के बाद है स्टेशनरी। स्टेशनरी का अमाउंट दिया हुआ है 700 रुपीज़, इसके साथ में भी एडजस्टमेंट है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे टू स्टेशनरी, इनर कॉलम में 700 रुपीज़, ऐड करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 250, अमाउंट होगा 950 का। चलिए दिखा देते हैं। स्टेशनरी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि स्टेशनरी इज ड्यू फॉर 250, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 250, इसको हम लोग ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेशनरी के बाद पोस्टेज में। पोस्टेज जो है वो मेरा है 400 रुपीज़ का, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे पोस्टेज को 400 रुपीज़ दिस प्लेस। ओके,
अगेन हम लोग देखते हैं पोस्टेज के बाद है बाईसाइकिल। बाईसाइकिल जो है मेरे लिए एसेट्स हैं, और कोई भी एसेट्स को अगर हम परचेज करते हैं तो उसको हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड भी वन टाइप का मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स है, और इसको भी जब हम परचेज करेंगे तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये बाईसाइकिल और गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस सीडी, दैट मीन्स कैश इन हैंड। ये जो कैश इन हैंड है इसको भी हम लोग बैलेंस शीट का एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनली मेरा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, तो हम इसको टोटल कर लेते हैं, बेटर रहेगा मेरे लिए। इनकम साइड का हम टोटल करके आ रहा है मेरा 46,900 रुपीज़ इनकम साइड में, और एक्सपेंडिचर उसमें से लेस करके आ रहा है मेरा डिफरेंस अमाउंट 15,150 रुपीज़ का। तो ये मेरे लिए हो जाएगा सरप्लस बैलेंस। डेबिट में लिखेंगे टू सरप्लस, अमाउंट होगा 15,150 रुपीज़। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे फाइनल बैलेंस शीट, दैट मीन्स करंट ईयर का बैलेंस शीट। आते हैं करंट ईयर का बैलेंस शीट में। टॉप में लिखेंगे बैलेंस शीट, लाइन चेंज करके एज एट 31 मार्च 2014 लिखेंगे, और स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखने वाले हैं कैपिटल फंड। आप लोग को याद होगा कैपिटल फंड प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट बनाए थे उसमें आया था 1,23,300 रुपीज़। इसके साथ में हम लोग सरप्लस को ऐड करेंगे, और ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,38,450 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट साइड में। देख लेते हैं कि कुछ ऐसा एंट्री जो कि आने वाला है रिसिप्ट साइड में। ऐसा कोई भी इधर में यहाँ लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़ का। ये प्रीवियस ईयर में भी था 50,000, हम लोग इसको इस ईयर में भी लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 50,000 एसेट साइड में। दिस प्लेस इन्वेस्टमेंट लिखेंगे एसेट्स में 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट है, सेल ऑफ फर्नीचर है, तो ये सब तो आएगा नहीं। लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस 8,100, ये मेरा वन टाइप का कैपिटल है, और इसको हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज साइड में। आते हैं और लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस 8,100 का। इसके बाद हम लोग जो भी एडजस्टमेंट है वो हम लोग देखेंगे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, ये लास्ट ईयर का है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ऑफ द करंट ईयर आर 4,500, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसको हम लोग एसेट्स में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500 रुपीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 1,000, ये मेरे लिए लायबिलिटीज़ है, और इसको हम लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे 1,000 रुपीज़। ये आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज साइड में 1,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, लिखा हुआ पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज ड्यू 250 रुपीज़, ये भी मेरे लिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इसको भी हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज साइड में। स्टेशनरी 250 रुपीज़ का, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी जो है 250 रुपीज़ का। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन के नीचे लास्ट टाइम में लिखा हुआ है कि क्लब के पास में लैंड है। प्रीवियस ईयर भी हम लोग लैंड नोट किए थे बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में। इस ईयर में भी आएगा लैंड मेरा 50,000 का, और फर्नीचर आएगा मेरा, फर्नीचर के साथ कुछ एडजस्टमेंट बताएंगे। लैंड लिखेंगे पहले 50,000 का लिख लेते हैं, लैंड लिखेंगे एसेट्स में 50,000 का। फर्नीचर प्रीवियस ईयर में था 15,000 का। आप लोग क्या किए हैं कि करंट ईयर में उसमें से सम पार्ट को सेल किए हैं। जिस पार्ट को आप सेल किए हैं उसका ओरिजिनल प्राइस है 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो जो ओरिजिनल प्राइस 5,000 है वो उसमें से हम लोग लेस कर देंगे, लेस सेल लिख करके 5,000। ये जो 5,000 है ये आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ कि बुक वैल्यू 5,000 का जो फर्नीचर था उसको आप सेल किए हैं। ये जो 5,000 रुपीज़ है इसको आप लोग यहाँ पर लेस कर दीजिएगा, लेस करके इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे 10,000 रुपीज़।
ओके, देन हम लोग को, आप लोग को याद होगा कि पेमेंट साइड में बाईसाइकिल है, आपको बताया था कि वो मेरे लिए एसेट्स हैं। ये बाईसाइकिल 1800 रुपीज़ का है और ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो 12,500 रुपीज़ का है। ये दोनों को हम लोग ट्रांसफर करेंगे एसेट साइड में, लिखेंगे बाईसाइकिल 1800 का, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होगा 12,500 रुपीज़ का, ठीक है। और फाइनली लास्ट में लिखा हुआ बैलेंस सीडी, दैट मीन्स कैश इन हैंड है 19,600 का, इसको भी हम लोग शिफ्ट करेंगे कैश इन हैंड लिख करके एसेट्स में 19,600, दोनों सेट का टोटल करेंगे, अमाउंट आएगा 1,48,400 रुपीज़ बोथ साइड, ओके।